बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। बहुत सुबह सुबह खबर यह है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना अडयाला जेल के बाहर एक अदद धरना उसका फैसला कर लिया जी। और केपीके से भी एक अदद लॉन्ग मार्च का इस वक्त प्लान आउट हो रहा है। ये तमाम खबरें चल रही हैं और रात गए बड़े तगड़े फैसले हुए हैं। उसकी डिटेल्स मैं अभी आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत ने जो मुफाहमत की जो पेशकशें की हैं, हालांकि सिर्फ ज़ुबानी पेशकश है लेकिन किरदार आपको पता है बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है, तो उस पर कुछ शराइत रख दी हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत की पेशकश पे 3 शराइत रखी हैं। वो शराइत बहुत आम है और इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हम मुफाहमत की डगर पर उसके बाद चल सकते हैं। अगर आपने ये 3 शराइत मानी, तो सारी बात है, एक कंफर्ट जोन बनाना होता है ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना होता है कि भाई बातें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या क्या है या क्या नहीं है। उन्हें कि 3 शर्तें करें और वो शर्तों से मुतालिक वो आपको बताना है। इमरान खान साहब की बहन ने रात को बड़ी ज़बरदस्त और जैसे कहते हैं बड़ी क्लियर उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट की बिना पर कुछ मशवरे दिए, वो भी बड़े कमाल है जी। और वफाक और सूबा, जी हाँ, इमरान खान साहब के खिलाफ खुल के पार्टी बन गया जी। उसके भी सिलसिले में कोर्ट्स के में दोनों चले गए जी। मरीम नवाज साहबा भी चली गई हैं और शहबाज शरीफ साहब भी चले गए। इसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी नाकाबिले एतबार, जी हाँ, उस हद तक माहौल इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान चल रहा है। हुकूमतों से मुराद 2 हुकूमतें हैं, ये आपने जहन में रखना है। एक है पंजाब हुकूमत और एक है मरकज़, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है और उसके लिए कोई ऐसा है भी नहीं कि जो कोई अफ़ाम तफ़हीम या कोई कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना इमरान खान साहब से जो मुलाकात ना कराने वाला जो ऑर्डर जारी किया है सिक्योरिटी की बिना पर, सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर, हालांकि वो मेरी भी समझ में नहीं आता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा, ये कॉम्बैट ऑपरेशन कौन से हो रहे हैं जो पंजाब हुकूमत ने रात को बोला है कि जी अंदर और बाहर बड़े ज़बरदस्त किस्म के कॉम्बैट ऑपरेशन होने जा रहे हैं, बड़े सीरियस थ्रेट है। और ये तमाम चीज़ें साथ साथ टुचकले भी कराते हैं, हमने वो तो नहीं कहा, हमने वो तो नहीं कहा। पता चल रहा है यार, आप लोग सर तो प्लीज थोड़ी सी बात करें, क्यों कर रहे हैं पता चल जाए। ये बीच में माजी के किस्से कुस्से ना सुनाया करें ना। जब किस्से सुनाते तो समझते कि नहीं जी आप तंग करने वाली बात कर रहे हैं। तो मामला बहुत अग्रेसिवली पाकिस्तान तहरीक साहब ने ले लिया जी और एग्रेसिवली प्ले करने का भी फैसला किया जी। अलीमा खान साहबा ने कहा है कि जो MNAs है वो MPS, चाहे MNAs है चाहे MPS, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अडयाला जेल के दरवाजे के बाहर बैठ जाए। ये उनको करना चाहिए, ये उन्होंने सजेशन दी है। आगे चल के अभी आपको बताता हूँ अली जफर क्या कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज होगा जी, ठीक है जी। जो इतने भी MNAs हैं, जितने आप तो लेजिटिमेट जिसे कहते हैं ना, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका प्रोफाइल है, आप MNA हैं, आप सेनेटर हैं, आप MP हैं। तो अलीमा खान साहबा ने यहाँ बात की। अली जफ़र साहब रात को TV पे आए जी और उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान से मुलाकात से रोका गया और हम इस पर रमज़ान के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। ये अपनी सोच को ख़त्म कर दें कि हम रमज़ान के बाद को एहतजाज प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं, हमने प्लान आउट कर रहे हैं, हमने रमज़ान में ही ये तहरीक चलाने लगे हैं और 1 से 2 दिन में आपको तमाम चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। 1 से 2 दिन में आज ही वाज़े होनी है क्योंकि आगे की पेशरफ और ज़्यादा हैरानकुन है। उन्हें कहा हमने एहतजाजी सिलसिला शुरू करने लगे और विद इन पार्टी, बैरिस्टर अली जफर कहते हैं विद इन पार्टी 70% की राय है, 70% की राय है कि हमें सबको अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करना चाहिए, वहाँ धरना देना चाहिए। पार्टी के अंदर 70% अफराद की राय है। और मेरा इसमें हालांकि ये फिर ताकत से ही हर चीज़ को हल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक बहाना 9 मई टाइप का बना दें कि जी इमरान खान को जेल से रिहा करने के लिए लोग बैठ गए, ये लोग पहुंच गए, ये जेल तोड़ना चाहते थे, कोई कार इंटरसेप्ट करा के कुछ भी करा ले, ठीक है जी। तो बहरहाल जो मोहसिन नकवी साहब और मरीम नवाज साहबा को बहुत बड़ा मौका मिल सकता है जी इसमें। ये है, देखें उधर आगे क्या चीज़ें फैसले होते हैं। तो मैंने दबाव नहीं किया तो ये तो फिर चीज़ें क्लियर कर देंगे। सारा मामला सेनेट के इलेक्शन का है ना सर, ये मामला है उधर शेर अफजल मरवत ग्रुप भी जी कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा हमें मुलाकात नहीं की तो हम अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल देंगे। तो चीज़ें आज फाइनल होने जा रही हैं। और इधर अली अमीन गंडापुर ने भी ख़बरें कुछ और हैं तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। उन्होंने भी ना कल अदालत से आज की मुलाकात की इजाज़त ली थी
और उन्होंने बतौर CM है KP का, वो आम शख्सियत तो है नहीं, तो उन्होंने वजारत दाखिला को ख़त लिखा कि जी मैं आज मुलाकात के लिए आ रहा हूँ। तो भाई जो पंजाब की वजारत दाखिला उसने रोक दी है। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी पर हमारे मामलात हैं जी, और सिक्योरिटी हमारा थ्रेट है जिसकी बिना पर हम आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। आप पे पाबंदी लगा रखी है जी, हर एक की मुलाकात पे पाबंदी लगा रखी है। हम अंदर भी एक अदद कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, हम बाहर भी एक अदद कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत सूरत हाल है। तो अब सारी बात है ना, अली अमीन गंडापुर है, एक तो अली अमीन गंडापुर है, दूसरा वज़ीर आला KP के भी हैं, और उनको इतने आसानी से आराम से रोका तो नहीं जा सकता। आज देखते हैं वो इसका क्या रिएक्शन देते हैं। आज उनकी मुलाकात तो ड्यू है। इतलात है कि ये चल रही हैं खबरें जी कि KP कैसे एक अदद लॉन्ग मार्च, जी हाँ, उसको अडियाला की तरफ लाया जाए। ये तजावीज़ के अंदर है, ठीक है, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं तजावीज़ के अंदर है। परवरदिगार ये सारी नहज ना ही पहुँचे, उससे पहले ही मामला तफाहम तफ़हीम तक पहुँचे, लेकिन ये बातें चल रही हैं। और अली अमीन गंडापुर वैसे भी टारगेट है, मैं आपको बता दूं, मुख्तदर हलकों के वैसे भी टारगेट है। अली अमीन गंडापुर को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, यानी खामोश करना या उनको इतने बड़े अहदे से बरतरफ करना, उनको नाहल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर एक जवाब है। जो इदारे समझते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो सरपुशतम किया, जो पार्टी के साथ हुआ, जो कुछ हुआ, उसके बावजूद इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स को वज़ीर आला KP के लगा दिया। उसके बावजूद मियाँ असलम इकबाल को वज़ीर आला का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। उसके बावजूद महमूद अचकज़ई को आपने सदारती इंतखाब के लिए नॉमिनेट कर दिया। तो ये बाकायदा हल्के ये समझते हैं कि इमरान खान ने हमें जवाब दिए में। तो अली अमीन गंडापुर कुछ दिन पहले फैसल वाडा साहब, आपको पता है क्या खबरें होती हैं उनके पास, उन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर ज़्यादा देर वज़ीर आला नहीं रह सकते और उन्हें 9 मई के केस में नाअहल किया जाएगा, वो होंगे, ये उन्होंने खबर दी थी। तो 9 मई का केस तो भी आया नहीं, और कल एक साहब ने परसों दरख्वास्त दी थी और वो पता चल गया जी, दूसरी चीज़ें शुरू हो गई हैं। एक बंदा दरख्वास्त लेकर पहुंचा इलेक्शन कमीशन में कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी ज़मीनें कुछ बेची थी, लेकिन उसके जो पैसे थे ना वो गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए, डिक्लेयर नहीं किए। इससे पहले भी ये सब होता रहा है। इमरान खान साहब का तोशाखाना वाला भी डिक्लेयर का ही मसला है कि अगले साल ज़ाहिर किए, उस वक्त ज़ाहिर नहीं किए। और फैसल वाडा साहब की ने शहरियत ज़ाहिर नहीं की थी, तो उनका भी आपको पता नाअहली थी। तो इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को बुला लिया और बड़ा संजीदा मामला बन गया सर ये, और जवाब भी तलब किया। दरख्वास्त दहिंदा ने तो सीधा कहा इनको 5 साल के लिए नाअहल करें। देखें किस केस में नाअहल करते हैं या क्या कोशिश है, ये तो वक्त बताएगा। अली अमीन गंडापुर वैसे भी टारगेट है सर, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले को ना पार्टी बन गई वफाकी हुकूमत भी, ठीक है, और सूबाई हुकूमत भी, यानी मरीम नवाज साहब भी पार्टी बन गए और उधर से शहबाज शरीफ साहब भी पार्टी बन गए। उन्होंने ले लिया बड़ा संजीदा मामले को। जितने भी सिंगल बेंच ने फैसले दिए, इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी, जितने भी लोगों को, उन तमाम फैसलों को जनाब आली सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों ने अदालतों में चैलेंज कर दिया कि आपने मुलाकात की इजाज़त क्यों दी है, हमें तो बड़ा नक्शे अमन का खतरा है। और दोनों को चैलेंज कर दिया, यानी सिंगल बेंच था, अब उनको DB बेंच के लिए उन्होंने चैलेंज कर दिया। मतलब दोनों हुकूमतें पार्टी बन गई हैं सर। ये क्या है, ये तो इंतकामी कार्रवाई है ना। ये जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उनको जेल का खाना दिया जाता था, कैदे तन्हाई रखी जाती थी उनके में, ये सब झूठ है सर। नवाज शरीफ साहब से पूरी की पूरी पार्टी मिलती थी अंदर जाके। नवाज शरीफ साहब से घर के खाने आते थे नवाज शरीफ साहब के, ये सारी दुनिया जानती है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ऐसे ही नहीं सर्विस हॉस्पिटल में थे जहाँ से सीधा फ्लाई करके गए थे। ऐसे ही नहीं बेटी जेल से आके अपने अब्बू से मुलाकात करती थी। ये छोटे प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद गई नहीं अंदर जेल के। फिर उसके बाद मियाँ साहब, ये सारे मुझे एपिसोड बड़े अच्छे से याद है। तो ये सारे गाने माने ये सब चीज़ थे, लेकिन बहरहाल ये बाकायदा तौर पर पता चल रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई और कुछ भी नहीं है। और सेनेट के इंतखाबात तक मैंने बोला कि हर सूरत में इन्होंने ये तमाम हरकतें करनी ही करनी है। उधर बैरिस्टर अली जफर साहब बड़ी जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर है, यानी इमरान खान साहब ने उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैनशिप के लिए भी ऑफर की हुई। उन्होंने ये जो बार बार मुफाहमत की ऑफ़र की जा रही है ना, देखिए हम तो मुफाहमत चाह रहे हैं, किरदार नहीं लेकिन अफकार ऐसे कि मुफाहमत चाह रहे हैं। उन्हें 3 शराइत रख दी कल प्रोग्राम में जी। वो कहते हैं कि जी 10 मुतनाज़ा हलकों को ऑडिट करा दिया जाए, ठीक है।
दूसरी शर्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी असीर ख़वातीन हैं उन तमाम को रिहा कर दिया जाए और एहतजाज की हमें इजाज़त दी जाए। इसके बाद हम मफाहमत वाले ट्रैक पर आ सकते हैं और इस पर बाद मफाहमत पर बात होगी। और ये शराइत इतनी मुश्किल है भी नहीं, अगर चलें कोशिश करें तो ये पहला कदम साबित हो सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।